तो दोस्तों आज हम राजस्थान की सभ्यता का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। घग्गर नदी के किनारे इसे चौहतांग, सत्रोता, नट, नाली, सोत्र, मृत, सरस्वती कहते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। सिंधी भाषा का शब्द है। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। 1952 और 53 ईस्वी में इसकी खोज हुई। ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर, इन्होंने भी इसकी खोज की 1961 से 69 ईस्वी में। जुते हुए खेत के साक्ष्य, गेहूं प्लस जौ। दूहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऊंट की अस्थियां, कुत्ता पालतू पशु था। भूकंप के साक्ष्य, खोपड़ी में छेद। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, मेसोपोटामिया की मोहर, कालीबंगा की बहन सौंथी, बीकानेर, इसको ध्यान में रखना आप। 7 अग्नि वेदिकाएं आयताकार रूप में, तंदूर के अवशेष, 5 स्तरों पर इसका तो खनन कार्य हुआ था। तो जो आज हम सभ्यताएं पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यताएं हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से बनते हैं और हम इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं। आज इनको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम। निर्धन सभ्यता है, दीनहीन बस्ती, कच्ची ईंटों के कारण इसे कहते हैं। C14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसको आप ध्यान में रखना। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया। कालीबंगा का सर्वप्रथम पता LP टेसिटोरी, जो अदीने गांव इटली के निवासी हैं, उन्होंने लगाया है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता। कालीबंगा संग्रहालय 1985-86 ईस्वी। नोट, इसको ध्यान में रखना। डॉक्टर पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को राजधानी बताया है। मकान कच्ची ईंटों के बने थे, छत लकड़ी की बनी थी, अलंकृत फर्श मिला है, दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। कालीबंगा से शव के 3 प्रकार मिले हैं। पहला है पूर्ण शवादान, जिसमें मुंह उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की तरफ करके गाड़ते थे। दूसरा आंशिक शवादान, पैर को फोल्ड करके या बांधकर जमीन में गाड़ना। तीसरा कलश, प्रतीकात्मक शवादान, मृतक के साथ जमीन में कलश मिला। बस्ती के दक्षिण में मिली कब्र चिरायु कहलाती है। कालीबंगा की भांति अवशेष मिले 2 जगह। कोट दीजी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। दूसरी सौंथी जो बीकानेर में है। विश्व में एकमात्र स्थल जहां नालियां लकड़ी की बनी मिली और भूकंप के प्रमाण। मकान कच्ची ईंटों से बने, सड़कें पक्की ईंटों से मिलकर बनी थी, ईंटों को आग में पकाया जाता था। पत्थर से बनी माप तोल के बाट मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। घर की छत लकड़ी से बनी थी, उस पर मिट्टी का लेप किया हुआ था। बैल की खंडित प्रतिमा मिली, कंगन मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, मिट्टी से बनी खिलौना गाड़ी मिली है। पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। 5 स्तरों पर कालीबंगा का उत्खनन हुआ है। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा में उत्खनन कार्य पुरातत्व विभाग दिल्ली की टीम ने किया था। इसके सदस्य हैं SP जैन, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, GV जोशी। मुद्रा पर व्याघ्र चित्र मिले। काले रंग के मृदबांड प्राप्त। अमलानंद घोष ने इन्हें सौंथी मृदबांड नाम दिया है। गोलाकार कुओं के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टिले से किलेबंदी के अवशेष मिले। कालीबंगा से चना, बाजरा, सरसों, कपास आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, ताकि आगे हम सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा हमारे साथ। यूनानी इतिहासकारों ने कपास को सिंडन कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा के पतन का कारण कैनेडी महोदय ने संक्रामक रोग को बताया है। बहुधान्यदायक क्षेत्र कालीबंगा था। बलि प्रथा का प्रचलन था। पंख फैले बगले के साक्ष्य मिले हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो न्यू ट्रेंड चल रहा है एजेंसियों का, SSSB का और RPSC का, उसे हम फॉलो करके ही वैसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आप कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए अगली सभ्यता पढ़ते हैं। गणेशवर सभ्यता। यह सभ्यता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। जो मैं चीज़ें स्टार मार्क करूँगा उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। गणेशवर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं रतन चंद्र अग्रवाल। 1977 से 1987 ईस्वी तक खोज की। कांतली नदी के किनारे है, इसको याद रखना, स्टार मार्क किया है मैंने। और इसके उपनाम भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं डॉक्टर विजय कुमार ने। और पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहते हैं, इसको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। 2800 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जाया करता था। यहाँ पर गोमुख से अज्ञात गंगा बहती है तथा पहाड़ी किनारे मंदिर बने हुए थे। तो दोस्तों क्या अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रखे हैं और मैं ये सब कुछ अपने नोट्स से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेशवर से प्राप्त सामग्री। 99% तांबे के उपकरण यहाँ से मिले हैं। तांबे के बाण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, नीले व काले रंग के मृद बांड मिले हैं, 6 प्रकार की मिट्टी से बने गैरिक मृद बांड, बल्लभ के आकार के मटके मिले हैं, तांबे से बना कांटा व सुई मिली है, तांबे की खानें खेतड़ी झुंझुनू से मिली हैं। ये देखिए सभी पर स्टार मार्क किया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेशवर सभ्यता से सांस्कृतिक 3 चरणों की जानकारी मिलती है। यहाँ से लोगों के शाकाहारी व मांसाहारी होने का प्रमाण मिला है। इनको शिकार में रुचि थी। कपीशवर्णी मृৎपात्र मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी, बाट, दांतली मिली है। तो दोस्तों ये थी आज की सभ्यताएं। हमने कालीबंगा सभ्यता और गणेशवर सभ्यता को भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब बस लास्ट 2 सभ्यताएं बची हैं, उसके बाद हम MCQs शुरू करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता और बैराट सभ्यता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं। लास्ट क्लास होगी कल पक्का, उसके बाद हम MCQs करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। भगवान आपको जल्दी ही एक अच्छी जॉब दिला दे। धन्यवाद।